दूसरा भाग, नए संकट की आहट। राजा विक्रमादित्य ने ब्राह्मण और उसकी पत्नी को पुनः मिलाकर अपनी जिम्मेदारियों को निभाया। वह सोच रहे थे कि अब सब ठीक हो गया है, लेकिन तभी उज्जैन नगर में अजीब घटनाएं होने लगीं। एक अंधेरी रात में नगर के दक्षिणी छोर पर स्थित एक पुराने मंदिर से अजीबोगरीब आवाजें आने लगीं। लोग डर के मारे वहां जाने से कतराने लगे। कुछ दिनों बाद राजा के महल में एक साधु आया। उसने विक्रमादित्य को बताया, हे राजन, दक्षिण छोर के मंदिर में एक प्रेतनी का वास है। वह अमृत कलश और अक्षय झांझर की गंध पाकर जागृत हो गई है। अब वह पूरे नगर पर कहर ढाने की तैयारी कर रही है। अगर उसे रोका नहीं गया तो उज्जैन नगर तबाह हो जाएगा। यह सुनकर राजा विक्रमादित्य चिंतित हो उठे। उन्होंने मंत्रियों को बुलाया और विचार विमर्श किया। तभी ब्राह्मण भी वहां आ पहुंचा और कहा, राजन, जिस अमृत से आपने मेरी पत्नी को जीवित किया, उसी अमृत की चाहत अब प्रेतनी को है। वह उसे पाकर अमर होना चाहती है। राजा ने निश्चय किया कि वह स्वयं दक्षिणी छोर के मंदिर में जाकर प्रेतनी का सामना करेंगे। अगली रात राजा विक्रमादित्य अपने विश्वसनीय सेवकों के साथ मंदिर पहुंचे। मंदिर के अंदर का दृश्य डरावना था। वहां धुएं के गुब्बार थे और एक स्त्री आकृति खून की तरह लाल आंखों से विक्रम को घूर रही थी। वह बोली, हे राजा विक्रम, मैं वर्षों से इस मंदिर में कैद हूं। अमृत कलश मुझे सौंप दो, वरना तुम्हारे नगर का विनाश तय है। विक्रमादित्य ने शांत स्वर में कहा, हे देवी, तुम क्यों अमृत चाहती हो? यह प्रजा की भलाई के लिए है, विनाश के लिए नहीं। प्रेतनी हंस पड़ी और बोली, मुझे सदियों से शाप मिला है। अमृत मुझे मुक्त कर सकता है, लेकिन अगर तुमने मुझे रोका तो मैं तुम्हारी जान लेकर यहां से जाऊंगी। राजा विक्रमादित्य ने अपनी बुद्धिमत्ता से काम लिया। उन्होंने प्रेतनी से कहा, अगर तुम वाकई अमृत की अधिकारी हो तो पहले मेरी 3 शर्तें पूरी करो, तभी मैं तुम्हें अमृत दूंगा। प्रेतनी ने शर्तें मान लीं। पहली शर्त, विक्रम ने कहा, तुम्हें इस मंदिर से बाहर आकर मेरे नगरवासियों के साथ कोई अन्याय नहीं करना होगा। प्रेतनी ने यह शर्त मान ली। दूसरी शर्त, तुम्हें यह सिद्ध करना होगा कि तुम सच में अमृत के योग्य हो। उसके लिए तुम्हें अपने भीतर की बुराई को छोड़ना होगा। प्रेतनी को यह शर्त पूरी करने में कठिनाई हुई, लेकिन विक्रम ने मंत्रों और ध्यान की सहायता से उसकी आत्मा को शांत किया। तीसरी शर्त, तुम्हें अपने शाप की सच्चाई बतानी होगी ताकि मैं तुम्हारी समस्या का हल निकाल सकूं। प्रेतनी ने कहा, मैं एक राजा की पत्नी थी। लालच के कारण मेरे पति ने मुझे धोखा देकर मुझ पर शाप दे दिया। मुझे मंदिर में कैद कर दिया गया और अब मैं अमृत की प्यासी हूं। विक्रमादित्य ने प्रेतनी के शाप को समझा और मंत्रों की सहायता से उसे मुक्त किया।